डिप्रेशन के बंधन तोड़ने जा रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती गुनाह से पाप हुए तो क्षमा मांगे, अंगीकार करें, तौबा करें और सच में जब भी आपसे कोई गलती होती है प्रभु से क्षमा मांगे। अगर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो प्रभु के हज़ूर में बैठे प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। और जब किसी ऐसे परेशानी में फंस चुके हैं तो लेट्स गो होली स्पिरिट कहें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो सहायक दिया है। आपको बस सहायक से सहायता मांगनी है, क्योंकि वचन में लिखा है जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आज अगर आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो वो पवित्र आत्मा की गलती नहीं है, प्रभु की गलती नहीं है, परमेश्वर पिता की गलती नहीं, आपकी गलती है। सहायक से सहायता मांगेंगे तो वो सहायता करेगा। जैसे आप मित्र और रिश्तेदारों से सहायता मांगते हैं, वैसे ही मेरे प्रिय आज पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। वचन समझ में नहीं आ रहा, प्रार्थना नहीं करनी आ रही है, कुछ दुविधा में फंसे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। परमेश्वर पिता आपकी मदद करेंगे, अगुवाई करेंगे और पवित्र आत्मा को शोकित मत करें। आइए नीति वचन 26 अध्याय पढ़ेंगे आज। प्रभु ने हमें मौका दिया भोर के समय, जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मोर की महिमा भी ठीक नहीं होती है। जैसे गौरैया घूमते घूमते सुबह बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए घोड़ा, गधे के लिए लगाम, मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वो अपने लेखे हुए बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है वो मानो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पाँव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो कारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघन डालता है, वो उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वो भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, इसी प्रकार क्या कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वो उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वो उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। सो परमेश्वर बस पढ़े चुने सुने हुए कलाम की तरह हम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। सो आइए अपने सर को झुकाएं। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, आपकी जलाली चरणों के मुख आते हैं प्रभु जी। अगर किसी से कोई गलती कोई से पाप हो तो क्षमा करो प्रभु, पिता का जीवन दो प्रभु जी। और सच में प्रभु जी ये हफ्ता और ये आने वाला महीना जो प्रभु जी क्रिसमस मंथ है आशीष होने पर, आने वाला साल भी उनके लिए आशीष होने के लिए द्वार खोलें प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्रभु वो जब भी आपके हज़ूर में बैठते हैं, आपको पुकारते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, अंगीकार तौबा करते हैं प्रभु, तो दया करो, क्षमा करो, उन्हें एक नया मौका दो प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके एक गुनाह पापों के लिए उन्हें क्षमा करो, क्षमा करो। उनके घराने परिवार को, लोगों को जितने इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके लिए बंद द्वार को खोल दो प्रभु जी। हाँ प्रभु, जब भी वो आपसे सहायता मांगे प्रभु, आपका आत्मा जो उनमें वास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, सही फैसले लेने के लिए उनकी मदद करे प्रभु। जिनके पास कर्जा कर्जमुक्त जीवन है, जो निराश है, दुखी है, परेशान है प्रभु, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं प्रभु जी, आपका आत्मा सही फैसले लेने के लिए उनकी मदद करे प्रभु। जब भी वो आपके उसमें बैठते हैं, पुकारते हैं प्रभु, आप उन्हें ढाढ़स दें, बल दें प्रभु जी। और प्रभु जी, अगर किसी गलती उनसे पाप है तो क्षमा करें प्रभु। प्रभु जी, हर एक पति पत्नी को आशीष करें प्रभु, और पवित्रता का जीवन दे प्रभु। जवानों बच्चों के साथ उनकी भी सहायता करें, उनके बच्चों की भी अगुवाई करें, पढ़ाई पे ध्यान दे प्रभु जी। और
जो फ़ोन के बंधन है विफल उनके जीवन से प्रभु, और वो जवानों की भी सहायता करे कि जवानी के दिनों अपने सिद्धांत को स्मरण रखे, अच्छे से प्रभु जी ट्रेनिंग करे, स्टडी करे प्रभु जी और आगे जो बाहर जाना चाहते हैं उनके पीआर के लिए द्वार खोले प्रभु, और प्रभु जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु, जो प्रभु जी आगे बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले प्रभु, आप उनकी सहायता करें, अगुवाई करें। हाँ प्रभु, जो अपना घर जमीन लेना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खोले, माध्यम बनाए। और प्रभु विनती करता हूँ प्रभु जी, कई माता पिता ने कहा है प्रभु, विनतियाँ रखी हैं प्रभु, उनके बेटे बेटियों की शादी के लिए द्वार खोलें, और जिनकी शादी होने वाली सारी ज़रूरतों को पूरा करें यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी मदद करें। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटों के लिए जो नशे करते हैं, बंधन और स्पीकर फायर के थ्रू विफल उनके जीवन बदले प्रभु, और कई पत्नियों ने विनती की उनके पतियों के लिए जो नशा करते प्रभु, होल स्पीकर फायर के थ्रू बंधन टूटे उनके पतियों के जीवन से। हाँ प्रभु, उन बेटों के जीवन को बदले, उन पतियों के जीवन को बदले यीशु नाम में, वो घराना उद्धार पाए प्रभु, आनंद पाए, शांति पाए प्रभु, और जो प्रभु जी ज़रूरत है उनकी, उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करें। और प्रभु अपनी महान गवाही कर तैयार करिए। हफ्ता आशीष हो, आने वाला क्रिसमस मंथ उनके लिए मुबारक हो प्रभु, आने वाला साल उनके लिए मुबारक हो प्रभु। आप उनकी अगुवाई करें, सहायता करें, ताकि वो पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें आपकी हजूरी के द्वारा प्रभु। और जब भी पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगे, हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो सहायक है, जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हाँ प्रभु, वचन में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हाँ प्रभु, जब भी वो पुकारे तो वो प्रभु अद्भुत सहायता और सामर्थ को महसूस करने वाले हो सके प्रभु। वचन के गहरे भेदों को प्रकट करें, वचन सही से पढ़ने में मदद करो, प्रार्थना सही से करने में सहायता करो प्रभु, सही से काम करे, सही रीति से फैसले लें प्रभु। आप उनकी मदद करें, अगुवाई करें और जयवंत करें प्रभु यीशु नाम में, ताकि उनका जीवन प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु जी, गवाही का जीवन बन जाए प्रभु। आप उनकी अगुवाई करें, सुरक्षा दें और महान गवाहियों को उनके जीवन उत्पन्न करें। जो बीमार है स्वस्थ होने में छू लो, चंगाई दो और स्वस्थ होने से का जीवन दो प्रभु। आपका धन्यवाद। आज दिन भर संभाले, जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दे प्रभु। आपका धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीषित करने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करने जा रहे हैं। आज का दिन आपके लिए मुबारक है, और आने वाला हफ्ता भी, और आने वाला जो क्रिसमस मंथ है और आने वाले साल भी मुबारक होगा। बस प्रभु की हजूरी में बने रहें, प्रभु को देख के चलें, तो कभी भी आपको ठोकर नहीं मिलेगी, कभी आप निराश दुखी नहीं होंगे, सारे बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। सो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, सहायता मांगे। सबको जय मसीह की।